हेलो दोस्तों। आजकल हम लोग बढ़ती हुई टेक्निकल एडवांसमेंट की दुनिया में कीपैड से आगे बढ़ते हुए हम लोग टच स्क्रीन की दुनिया में कदम रख दिया है। आज के वीडियो हम लोग जानेंगे 5 तरह की टच स्क्रीन के बारे में और ये कैसे काम करती है इसके बारे में। सो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के बारे में अपने व्यू को कमेंट करें। आजकल हम लोग हर जगह टच स्क्रीन देखते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम मशीन, कियोस्क और यहाँ तक कि हम वॉच भी टच स्क्रीन देखते हैं। टच स्क्रीन इजी टू यूज़, कंफर्टेबल, कॉम्पैक्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी है। विदाउट टच स्क्रीन हम फ्यूचर की कल्पना भी नहीं कर सकते। टच स्क्रीन 5 तरह की होती हैं, जिनके कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज, कुछ अलग अलग फील्ड में यूज़ होती हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं रजिस्टिव टच स्क्रीन, जिसका यूज़ हम लोग आज भी एटीएम मशीनों में करते हैं। और अगर आपको याद हो, पुराने ज़माने में कुछ फ़ोन आते थे जिसमें टच और टाइप दोनों होता था, या फिर पुराने फ़ोन जिसमें टच स्क्रीन होती थी, जिसमें साथ ही साथ एक पेंसिल मिलती थी। पेंसिल से हम लोग डिफरेंट लोकेशन में टच करके डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर पाते थे। इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी सिंपल और बेसिक है। आइए डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पाएंगे, इसमें बेस में एक ग्लास प्लेट है। ग्लास प्लेट के जस्ट ऊपर ऑरेंज कलर की थिन मेटेलिक लेयर है। इसी के जस्ट ऊपर ऑरेंज कलर की एक और मेटेलिक लेयर है, जो कि येलो स्पेसर डॉट से कुछ दूरी बनाए हुए है। जैसे ही हम ऊपर वाली लेयर में फिंगर से टच करते हैं, ऊपर वाली मेटेलिक लेयर नीचे वाली मेटेलिक लेयर से कांटेक्ट बनाती है, जिससे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिससे कि वोल्टेज में चेंज होता है। मोबाइल में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डिटेक्ट कर पाता है। इस टाइप की टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इसका यूज़ हाथ में ग्लव्स पहन के या फिर पेन से या फिर फिंगर से टच करके हम इस स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। यह सबसे लोवेस्ट कॉस्ट टच टेक्नोलॉजी है। इसमें पावर कंजम्पशन भी काफ़ी कम होता है। अगर इसकी स्क्रीन पर धूल, डर्ट, ग्रीस, मॉइस्चर कुछ भी आ जाए तो इससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन पे। इतने ढेर सारे एडवांटेज के बाद इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि इस स्क्रीन में इमेज की क्लियरिटी काफ़ी लोअर रहती है और इसकी आउटर फिल्म डैमेज हो जाती है स्क्रैच से या कोई शार्प ऑब्जेक्ट इस पर यूज़ किया जाए। ये टेक्नोलॉजी पब्लिक यूज़ के लिए जैसे एटीएम मशीन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस पीडीए, कियोस्क एट्सेट्रा में यूज़ होती है। अब हम लोग सेकंड टाइप की स्क्रीन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है सरफेस कैपेसिटिव टच स्क्रीन। इसका यूज़ हम लोग स्मार्टफोन की स्क्रीन, गेमिंग और लैपटॉप की स्क्रीन ऑपरेट करने के लिए हम लोग करते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें एक ग्लास है जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव पिंक कलर की एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड फिल्म है। जैसे ही इसमें फिंगर से टच करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि मोबाइल में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर टच लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाता है। सरफेस कैपेसिटिव टच स्क्रीन ओनली ह्यूमन स्किन के थ्रू ही एक्टिवेट की जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इसमें इमेज की क्लियरिटी काफ़ी बेटर होती है और स्क्रीन स्क्रैच फ्री रहती है।
स्क्रीन पर किसी भी प्रकार का डर्ट डस्ट का कंटामिनेशन नहीं होता। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि सरफेस कैपेसिटिव टच स्क्रीन खाली ह्यूमन की स्किन से ही ऑपरेट हो सकता है। अगर हम हैंड्स में कोई ग्लव्स पहने हो तो हम इस स्क्रीन को ऑपरेट नहीं कर सकते। अब हम लोग तीसरी टच स्क्रीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन, जिसका वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर टू सरफेस कैपेसिटिव टच स्क्रीन की तरह ही है, बट इसमें दो एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। पहला है, अगर आपने अपने हाथ में सर्जिकल ग्लव्स या कॉटन ग्लव्स पहन रखा है तो आप इस स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा कि आपको इसमें मल्टी टच की फैसिलिटी मिलती है। इसमें एक आईसी जो कि 3D इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करती है। जब आपकी फिंगर स्क्रीन पर टच करती है तभी कुछ इलेक्ट्रिक करंट में चेंजेस होते हैं। कंप्यूटर इसे डिटेक्ट करके टच पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसा कि इसमें एक्सीलेंट इमेज क्लियरिटी रहती है। स्क्रीन पर माइनर स्क्रैच से कोई असर नहीं पड़ता। स्क्रीन कंटामिनेटेड रेजिस्टेंस है, मींस इस पर डस्ट, डर्ट, ऑयल, ग्रीस, मॉइस्चर किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्क्रीन का यूज़ मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल यूज़ में या फिर 3D डिज़ाइनिंग में किया जाता है। अब चौथी प्रकार के स्क्रीन के बारे में देखेंगे हम लोग। चौथी प्रकार की स्क्रीन का नाम है सरफेस एकॉस्टिक वेव टच स्क्रीन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में SAW टच कहते हैं। इस स्क्रीन का वर्किंग प्रिंसिपल हम डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पीज़ोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एंड रिसीवर्स मॉनिटर ग्लास प्लेट होती है। इस ग्लास की सरफेस पर अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट होती हैं, जैसा कि डायग्राम में रेड कलर से वेव्स दिखाई जा रही हैं। जैसे ही हम किसी पॉइंट पर टच करते हैं, वेव की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। रिसीवर उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके कंप्यूटर को डाटा सेंड कर देता है, जिससे कि एग्जैक्ट लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन हो पाता है। इस स्क्रीन का यूज़ इंडस्ट्रियल और गेमिंग डिवाइस में होता है। इसकी खास बात यह है कि इस स्क्रीन की हायर टच लाइफ रहती है। इस स्क्रीन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर इसकी स्क्रीन पर कुछ कंटामिनेशन, डर्ट, डस्ट, ग्रीस कुछ आ जाता है तो यह टच लोकेशन को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इस स्क्रीन को हम पेन, क्रेडिट कार्ड, वाटर ड्रॉपलेट्स इत्यादि से ऑपरेट नहीं करा सकते। पांचवा और अंतिम टच स्क्रीन, जिसका नाम है IR इंफ्रारेड टच स्क्रीन। इंफ्रारेड डिस्प्ले में एक एडिशनल स्क्रीन सैंडविच के रूप में उसके ऊपर लगी होती है, जो कि इनविजिबल लाइट इंफ्रारेड स्क्रीन के चारों तरफ एमिट करती रहती हैं। जैसे ही फिंगर या कोई ऑब्जेक्ट इनके बीच में आ जाता है, तभी इंफ्रारेड सेंसर एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट कर पाते हैं और एग्जैक्ट टच लोकेशन कंप्यूटर में फीड हो जाती है। इस स्क्रीन के कुछ एडवांटेज भी हैं। सबसे पहला और प्रमुख, इस स्क्रीन की अनलिमिटेड टच लाइफ होती है। इसकी इमेज क्लियरिटी काफ़ी हाई होती है। यह स्क्रीन स्क्रैच रेजिस्टेंस है। इंफ्रारेड टच के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। इसकी स्क्रीन वाटर, रेन से सेंसिटिव होती है। अगर स्क्रीन पर डर्ट, डस्ट, ऑयल, ग्रीस, कंटामिनेशन है तो ये माल फंक्शनिंग करने लगती है। इस स्क्रीन पर एक्स्ट्रा लाइट पड़ने पर
या रॉन्ग फंक्शन करने लगती है। इस तरह की स्क्रीन का यूज़ रिसर्च और इंडस्ट्री में किया जाता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में लिखिए। आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस।